सो मारुबोज़ू है हमारी सबसे पहली कैंडल। देखो नाम जो है ना आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये जापानीज़ नाम है। सो आप सिर्फ इन नामों को मतलब को छोड़ो और इन नामों को याद करने की कोशिश करो। बाकी वैसे जब आप इसको फिगर आउट करोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि किस टाइप की फिगर जो है, किस टाइप की कैंडल जो है इस पैटर्न में, इस नाम में बनती है, तो आपको बाद में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आपको नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए, अभी आपको इनिशियल फेज़ में एक्सप्लेनेशन और समझने के लिए जो है आप इन कैंडल्स के नाम याद करके ज़रूर रखो और साथ ही के साथ नोट्स बनाते जाना। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर एक मारुबोज़ू कैंडल नज़र आ रही है। ये दोनों में, बियरिश में और बुलिश में, दोनों कंटेक्स्ट में हमारे को देखने को मिलती है। और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इसमें ना कोई अपर शेडो होती है ना कोई लोअर शेडो होती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे को वो 3 पॉइंट जो हैं ध्यान रखने हैं, और कौन कौन से थे वो 3 पॉइंट जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप जो है, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, वो आपको चीज़ें याद रह रही हैं और साथ ही में आप उसके नोट्स बना भी रहे हो या नहीं। मारुबोज़ू प्रोबेबली इकलौती कैंडल है जिसको रूल नंबर 3 को कोई मतलब नहीं रखता। मतलब अगर वो कैंडल बनी तो वो आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकती है और उसका प्रायर ट्रेंड जो है उसका कोई मैटर नहीं करता। हमारे को, जैसे हमने कहा था कि प्रायर ट्रेंड हमारे को मैटर करता है कि अगर हमें बुलिश देखना है तो हमारा पहले का ट्रेंड जो है वो बियरिश होना चाहिए। बट मारुबोज़ू के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कहीं पर भी, किसी भी लेवल पर, मतलब अप ट्रेंड में भी देखने को मिल सकती है और डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उसकी इंप्लीकेशन वैसी ही रहेगी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल जो है वो बियरिश, ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश होगी और रेड कैंडल जो है वो बियरिश होगी। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप देख सकते हो कि मारुबोज़ू कैंडल जो है ना वो कुछ इस टाइप की बनती है। अब इस टाइप में ये है टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। इसका मतलब है कि पूरी उसकी जो है रियल बॉडी होगी और उसमें कोई भी अपर शेडो या लोअर शेडो देखने को नहीं मिलेगी। बट मैंने जब आपको बताया कि चार्ट पैटर्न्स के साथ जो है हमारे को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा, ये तो है देखो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज के हिसाब से। बट मैंने आपको बताया था कि हमारे को पैटर्न्स के साथ जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सो अगर हमारे को छोटी सी या ऊपर या नीचे की साइड पर अगर विक्स नजर आती है, यानी कि ये ऊपर नीचे की छोटी सी डंडी नजर आती है ना, तो हमारे को अगर वो आधे पौने % की है तो हम उसे इग्नोर करके और काम कर सकते हैं। अब रेड वाली कैंडल है बियरिश मारुबोज़ू। बियरिश मारुबोज़ू का मतलब होता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई, यानी कि जिस रेट पर ओपन हुई है वही आज के दिन का हाई है, और लो जो है यानी कि जो उसके दिन का लोएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट प्राइस था, वो जो है उसी कैंडल के, उसी के आसपास, उसी प्राइस के आसपास जो है वो क्लोज हो रही है। और ये शो करती है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है कि हर प्राइस पर हमारे को सेलिंग देखने को मिल रही है। पहले क्या ट्रेंड था इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये शो करती है कि अगर बियरिश मारुबोज़ू बनी हुई है तो यानी कि इसमें जो है वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है और हमारे को अभी थोड़े और दिनों तक, आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशंस तक जो है इसमें हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अगर आपको कुछ इस टाइप की कैंडल मिले ना, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जो है शॉर्ट करना है। और शॉर्ट किस रेट पर करना है, इसके, ये जो कैंडल बनी है इसके क्लोज प्राइस के आसपास। तो सपोज करते हैं कि हम एक स्टॉक उठाते हैं, मान लो ABC, उसका ओपन प्राइस है और जो उसका हाई प्राइस भी है वो है 948 का, और क्लोज जो है उसका लो प्राइस है वो है 928 का। तो अब आप मुझे बताओ कि किस रेट पर हमारे को, जब भी हम किसी, अब हमने इस केस में सबसे पहले तो ये बताओ कि हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है यानी कि हमें बाय करना है या फिर हमें बेच कर चलना है। और उसके बाद जब भी हमें अगर मान लो बेचना है या खरीदना है तो खरीदना किस रेट पर है, और अगर बेचना है तो हमें बेचना कौन से रेट के आसपास है। अब इसमें ना 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होता है रिस्क टेकर और एक होता है रिस्क एवर्स। रिस्क टेकर होता है कि मतलब उससे ना सब्र नहीं होता, इन शॉर्ट हम सिंपल भाषा में बात करें तो उससे सब्र नहीं होता। तो वो क्या करेगा, ये बियरिश मारुबोज़ू है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बियरिश मारुबोज़ू के बाद जो है हमें सेल करना है, तो वो क्या करेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो डे होता है वो होता है हमारा लगभग 3:30 बजे तक। 3:30 बजे के आसपास हमारे को जब वो कैंडल नज़र आएगी नीचे की साइड पर, तो मान लो 3:20 3:25 के आसपास जो है ना, वो इसके लो के आसपास जो है रिस्क टेकर बंदा जो होगा वो इसके लो के आसपास सेल करेगा। और रिस्क एवर्स क्या करेगा, वो ना इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेगा और अगले दिन, अगले नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर जो है वो अपनी पोजीशन बनाएगा। सो इस केस में जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें हम जो सेल करेंगे ना, क्योंकि बियरिश मारुबोज़ू है तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करेंगे हम 928 के रेट के आसपास, क्योंकि वही इस दिन का लो था और वही उसका क्लोजिंग पॉइंट भी है। तो हम जब भी शॉर्ट करेंगे ना तो 928 के नीचे शॉर्ट करेंगे। ये तो होगी बियरिश मारुबोज़ू। अब आती है बुलिश मारुबोज़ू। अब बुलिश मारुबोज़ू बिल्कुल इसका उल्टा होती है, जिसमें ओपन जो है वो लो के बराबर होता है और क्लोज जो है वो हाई के बराबर होता है। ये कैंडल इंडिकेट करती है बाइंग इंटरेस्ट को,
और ये कैंडल के बाद ना बुलिशनेस थोड़े टाइम और कंटिन्यू रह सकती है और हमारे को इस कैंडल के बाद जो है इस स्टॉक में हमारे को और थोड़ी सी इंक्रीमेंट यानी कि उसके प्राइस जो है और ऊपर जाते हुए हमारे को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम जो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज से है ना, थोड़ा सा एक मैं आपको अलग से चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो हमने कोई स्टॉक लिया, उसका ओपन था 904 रुपये। बुलिश मारूबोजू में हमारा क्या होता है, ओपन इज इक्वल टू लो होता है। तो जब ये शेयर ओपन हुआ वो हुआ 904 रुपये पर, और उसके बाद जब इसने लो लगाया ना तो वो लगाया 903 रुपये 90 पैसे पर। तो क्या आप इसे मारूबोजू की कैंडल मानोगे या नहीं? और ऊपर से इसमें जब हाई लगा तो वो लगा 922 रुपये का, और जब क्लोज हुई तो 921 रुपये पर हुई। अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सबसे पहले तो ये मारूबोजू है या नहीं है, और अगर मारूबोजू है तो हम इसमें बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, और अगर हम जो भी चीज़ करेंगे वो भी किस रेट पर करेंगे, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है ज़रूर मेंशन करें। मारूबोजू को मैं अब आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो ये है BSE का चार्ट और यहाँ पर बनी ये मारूबोजू कैंडल। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बनी मारूबोजू कैंडल और वहाँ से हमारे को कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यानी कि कितना ज़्यादा प्राइस में रिएक्शन देखने को मिला, कितनी ज़्यादा अपमूव देखने को मिली, और हाल ही में इसने एक और से दोबारा से एक मारूबोजू कैंडल बनाई है। तो अब आप इसके हिसाब से मुझे बताओ कि आप कहाँ पर ट्रेड करोगे, क्योंकि ये अब जो कैंडल बनी है ना वो बनी है लगभग 20% की। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हमें इस कैंडल के बाद जो है ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हमें यहाँ पर कब बाय करना होगा और कब सेल करना होगा। साथ ही में अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक दूसरा एग्जाम्पल जो है बियरिश मारूबोजू का। तो इसके बाद भी आप देख सकते हो कि किस टाइप से मारूबोजू कितनी ताकतवर कैंडल होती है जो पूरे ट्रेंड को पलट कर रख सकती है। अब ट्रेड तो हो गया कि बाय करना है अगर बुलिश मारूबोजू बनेगी ग्रीन कलर की इस टाइप की, और अगर हमें सेल करना है तो इस टाइप की बियरिश मारूबोजू चाहिए। लेकिन अब अगर हमारे खिलाफ ट्रेड चला जाता है, मान लो मैंने इस ग्रीन कैंडल के बाद परचेजिंग करी, तो उसके बाद अगर वो मेरे नेगेटिव चला गया यानी कि मेरे ट्रेड के खिलाफ, मेरी एनालिसिस के खिलाफ चला गया, फिर क्या होगा? तो यानी कि अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों कैंडल्स के हिसाब से ग्रीन में और रेड में अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड चला जाता है तो हमारे को स्टॉप लॉस क्या रखना होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ना यही खासियत है कि ये जो है ना इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म के साथ आती हैं। एक एग्जांपल, जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और दूसरे का देखो ये साथ के साथ ना टास्क चलते रहेंगे ताकि आपको भी मन लगा रहे, एक तो काम करने में, सीखने में, समझने में, और साथ ही में मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितने आप अच्छे से सीख पा रहे हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, और साथ ही में दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका आंसर जो है अब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बुलिश मारूबोजू बनी है तो हमें बाय करना है, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद आपने बाय करनी है इस हाई के ऊपर, यानी कि जो मान लो 940 रुपये का हाई बना है आज के दिन का, तो उस हाई के ऊपर आपको बाय करना है। और इस कैंडल का लो जो बना है वो बना है 904 रुपये। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म के साथ आती हैं, तो इसी में हमारे को इसी कैंडल में सारा कुछ पता चल जाएगा कि हमें बाय कब करना है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो अगर आपने बाय करा है 940 के ऊपर तो स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का लो है इस कैंडल का 904 रुपये, तो आप इस लो के नीचे लगा सकते हो। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 904 रुपये के थोड़ा सा नीचे यानी कि 903 रुपये 902 रुपये के आसपास लगाना है। लगाने को आप 904 भी लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूं कि बाय अबव द हाई और स्टॉप लॉस बिलो द लो, ताकि हमारे को ना कई बार जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है या कई बार जो मार्केट है ना काफी बड़ा धोखा देती है। और वो क्या करती है, उसको पता है कि 904 पर काफी सारे लोग बैठे हैं स्टॉप लॉस लगाकर, तो वो क्या करेगी 903 रुपये 50 पैसे तक आएगी और फिर वहां से वो वापस ऊपर निकल जाएगी। और अगर आपने स्टॉप लॉस बिलो द लो लगाया है यानी कि लो के नीचे लगाया है ना 1 आधा रुपये, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकता है और वो जो ट्रेड है आपका काफी हद तक सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए ये हो गया बुलिश मारूबोजू में कि हमारे को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसके लो के नीचे। अब आप मुझे बताओ कि बियरिश मारूबोजू में हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे नीचे के, मतलब नीचे जो उसका लो है ना आज के रेट का उसके नीचे करेंगे। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका लो जो है, लो है इसका 904 रुपये का, हाई है इस स्टॉक का 940 रुपये का। तो अब मैंने बाइंग किस रेट पर करनी है, मतलब उस रेट में किस टाइप की ट्रांजैक्शन करनी है, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर मेंशन करते जाओ।